पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी बहस बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच टकराव अब खुलेआम सड़कों तक आ गया है। यह टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं है, बल्कि केंद्र की एजेंसियां, राज्य सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच भरोसे की लड़ाई बनता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश झाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये पूरा मामला उस वक्त खड़ा हुआ जब ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार संगठन आईपेक से जुड़े पश्चिम बंगाल प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापा मारा। ईडी की टीम वहां जैसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर रही थी। जैसे ही इनकी जानकारी ममता बनर्जी को मिली, वह अपने पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ईडी के हाथ से कुछ कागजात और लैपटॉप वापस ले लिए गए। यह दृश्य देश की राजनीति पे अभूतपूर्व माना जा रहा है। दोस्तों, ये पहला मौका है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने जांच एजेंसी के काम में सीधे दखल दिया। वहीं दूसरी ओर यह भी पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के चुनाव प्रबंध में जुड़े संगठन पर चुनाव के ठीक पहले ईडी ने छापा मारा। आमतौर पर ईडी की कार्रवाई मंत्रियों, नेताओं या उद्योगपति तक सीमित रहती है, लेकिन इस बार निशाना सीधे चुनावी रणनीति से जुड़ा एक संगठन बना है। ईडी का दावा है कि ये कार्यवाही 2020 के कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। एजेंसी का दावा है कि छापे के दौरान उसके अधिकारियों को बाधा पहुंचाई गई और महत्वपूर्ण सबूत जबरन हटाए गए। इसी आधार पर ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और आईपेक दोनों ने इस कार्यवाही को पूरी तरह से राजनीतिक बताया है। ममता बनर्जी का कहना है कि आईपेक के पास तृणमूल कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज होते हैं। इनमें उम्मीदवारों की संभावित सूची, सर्वे रिपोर्ट, प्रचार की योजना और संसाधनों से जुड़ी जानकारियां शामिल होती है। मैंने जो सुना, उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है, अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। उनका आरोप यह भी है कि ईडी का मकसद किसी व्यक्ति अपराध की जांच नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी की रणनीति तक पहुंच बनाना है। ममता ने साफ कहा है कि वह अपनी पार्टी से चुनावी दस्तावेजों को बचाने के लिए वहां गई थी। आईपेक ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उनका कोयला घोटाले के साथ कोई संबंध नहीं है। संगठन का आरोप है कि छापेमारी के दौरान तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और यह कार्यवाही केवल राजनीतिक दबाव में की गई है। अब अदालत को यह तय करना होगा कि ईडी की कार्यवाही कितनी वैध थी और क्या वाकई जांच के नाम पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि चुनाव के समय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां अचानक सक्रिय हो जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी और छापे से उदाहरण सामने आ चुके हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि इन कार्यवाही का उद्देश्य डर का माहौल बनाना है और चुनावी संतुलन को प्रभावित करना है। ईडी के आंकड़े भी सवाल खड़े करते हैं। एजेंसी का कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर बेहद कम बताई जाती है। इसके बावजूद छापों और मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आलोचकों का कहना है कि अगर जांच का मकसद सच से न्याय होता तो सजा की दर भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरिक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी राय समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान भी सत्ता और विपक्ष के बीच दोहरे मापदंडों का आरोप जोर पकड़ता दिखा। बंगाल सरकार ने पलटवार करते हुए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कथित अवैध प्रवेश और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज करा दी है। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि केंद्र और राज्य की संस्थाओं के बीच टकराव का रूप ले चुका है।
दोस्तों फिलहाल नजरें कोलकाता हाईकोर्ट पर टिकी है, जहां इस मामले की पूरी सुनवाई होनी है। अदालत का फैसला न सिर्फ बंगाल की राजनीति बल्कि देश में चुनाव और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी बड़ा असर डाल सकता है। सवाल ये है कि क्या यह लड़ाई कानून के दायरे में सुलझेगी या फिर यह शक्ति प्रदर्शन की एक और मिसाल बनकर रह जाएंगी। जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की यह राजनीतिक जंग अब राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।